हेलो स्टूडेंट्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। आज हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क नवीकरणीय योग्य, ख परवाह, ग जैव, घ अनवीकरणीय योग्य। तो हमारा आंसर होगा यह नवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? क पुनः पूर्ति योग्य, ख मानवकृत, ग अजैव, घ अचक्रीय। तो हमारा आंसर होगा क पुनः पूर्ति योग्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारक क्या है? क गहन खेती, ख अधिक सिंचाई, ग वनोन्मूलन, घ अति पशुचरण। तो हमारा आंसर होगा अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हरियाणा, घ उत्तराखंड। तो हमारा आंसर होगा घ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? क जम्मू कश्मीर, ख राजस्थान, ग महाराष्ट्र, घ झारखंड। तो हमारा आंसर होगा झारखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। जो हमारा काली मृदा होता है उसमें मुख्य रूप से कपास की खेती किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? तो हमारा आंसर होगा पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती। मुख्य विशेषताएं, पहला यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। दूसरा जलोढ़ मृदा में गन्ने, चावल, गेहूं और तिलहन की खेती बहुत ही अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो हमारा आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में समांतर रेखाओं पर अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए जिससे मृदा अपरदन के बहाव को रोका जा सकता है। तो इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह का हम लोग को बहुत सारे वृक्ष लगाना चाहिए एक समांतर रेखा में जिसके कारण मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह इसमें सीढ़ीदार खेत बना के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हमारा तीसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में बांध बनाकर पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के बांध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिसमें जीवन होती है जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीव। हमारे पर्यावरण में जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं और जिसमें जान होती है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होती है अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदी, तालाब, पहाड़, चट्टान आदि। तो हमारे पर्यावरण में जितने संसाधन है जिसमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं, उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे हो गया नदी, तालाब, पहाड़, चट्टान, झील इत्यादि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भारत में
भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? तो हमारा आंसर होगा, भारत में भूमि उपयोग नीति के मुख्य लक्ष्य थे भूमि उपयोग का विस्तार और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना। दूसरा, वन नीति के अनुरूप 33.3% भूमि पर वनावरण स्थापित करना। तीसरा, गैर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में बढ़ोतरी को रोकना। चौथा, बंजर भूमि का विकास कर इसे कृषि लायक बनाना। चौथा, अस्थायी चरवाहों का विकास करना। 1960 से 61 से निम्न कारणों से वन भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ़ पाया है। पहला कारण है, भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इस जनसंख्या के लिए भूमि का उपयोग भवन निर्माण आदि के लिए हो रहा है। भारत विकासशील देश है तथा संपूर्ण देश में उद्योग, मिल तथा अन्य व्यापारिक स्थल बन रहे हैं। तीसरा कारण है, स्वतंत्रता के पश्चात हमने बेकार भूमि को वनों के अंतर्गत लाने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में मनुष्य ही बंजर भूमि को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा कारण, स्थानीय लोगों वनों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। वनों की कटाई की सही योजना के बिना ही हो रही है। लोग नए वृक्ष नहीं लगाते हैं और न ही क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तीसरा कारण है, भूमि की आवश्यकता उद्योग के विस्तार के लिए हो रहा है। पांचवा कारण है, जल संसाधन सीमित है और देश में वर्षा का विवरण समान नहीं है। छठा कारण है, आवासीय भूमि का मांग निरंतर बढ़ रही है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।